पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति में जिन कुछ युवा नेताओं ने सनसनी मचाई है, उसमें एक चमकता नाम रहा है कन्हैया कुमार का। बिहार चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान उनके तीखे भाषणों से मीडिया को मसाला मिलता रहा। जेएनयू में आजादी वाले गीत से सबका ध्यान खींचने वाले कन्हैया कुमार सीपीआई में थे। जेएनयू में रहते हुए भारत विरोधी नारा लगाने के आरोप में उन पर केस हुआ था। लच्छेदार और पब्लिक को अट्रैक्ट करने वाले अंदाज में कन्हैया का भाषण जिसने भी सुना वो वाम विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखने के बावजूद उसमें थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर हुआ। कन्हैया की महत्वाकांक्षा इतनी अधिक थी कि भीड़ खींचने की अपने अदा को वे भुनाने के लिए बेचैन हो गए। बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ा। उनकी पहुंच ऐसी थी कि चुनाव खर्च के लिए क्राउड फंडिंग से धन की बरसात होने लगी। हालांकि नतीजे ने उनकी आंखें खोल दी। वे तीसरे नंबर पर आए। महत्वाकांक्षा के मारे कन्हैया कुमार को जब इस बात का एहसास हुआ कि सीपीआई का झंडा ढोकर बिहार में अपनी जमीन बनानी मुश्किल है, तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। राहुल गांधी ने भी उनको हाथ में हाथ लिया। 28 सितंबर 2021 को कन्हैया कुमार ने कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी की मौजूदगी में स्टार कैंपेनर की तरह कांग्रेस का झंडा थामा। राहुल गांधी को उस समय कन्हैया कुमार में कांग्रेस का भविष्य दिखने लगा और कन्हैया को बिहार के सीएम की कुर्सी। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं रहता और चीजें कई बार 360 डिग्री तक बदल जाती हैं। वैसा ही बिहार में कांग्रेस का हाल हुआ। राहुल गांधी ने जिस मकसद से कन्हैया को साथ लिया था उसके लिए सही मौका आ ही नहीं पाया। कन्हैया आए थे नीतीश के बाद की पीढ़ी के नेताओं में जगह बनाने, तेजस्वी से मुकाबला करके कांग्रेस नेता के तौर पर उभरने के लिए। लेकिन ये क्या, नीतीश ने पाला बदला, महागठबंधन की सरकार बन गई और कांग्रेस भी 7 दलों के गठबंधन में शामिल हो गई। कन्हैया को समझ में नहीं आया अब क्या करें। कांग्रेस नीतीश और तेजस्वी के साथ अब आराम से सत्ता की मलाई खाने लगी और कन्हैया कुमार अंदर से घुटने लगे। वैसे तो राहुल गांधी की लड़ाई में कश्मीर और सूरत और उससे पहले कांग्रेस अधिवेशन में रायपुर भी पहुंचे थे कन्हैया कुमार, लेकिन जैसी सनसनी पहले फैलाते रहे हैं उसमें काफी कमी कर दी है। उनके भाषण में बीजेपी के लिए वो तीखापन अब गायब हो गया है। दरअसल 2019 के चुनाव में सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके कन्हैया को सबसे अधिक चोट आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव नहीं पहुंचाई थी। अगर तेजस्वी ने उस समय आरजेडी का कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा होता तो शायद कन्हैया की किस्मत बदल जाती, पर होने को किसने टाला है। इधर आरजेडी को टक्कर देने के लिए बिहार में कांग्रेस उनसे बड़े कद के किसी युवा नेता की तलाश में थी। बात चली, आगे बढ़ी और कन्हैया कांग्रेस के हो गए। कांग्रेस ने मान लिया बिहार में उसकी वैतरणी पार कराने की जिम्मेदारी कन्हैया कुमार की होगी। यही वजह रही कि राहुल गांधी ने कन्हैया को अपना राइट हैंड बनाया। लेकिन हालात बदले तो कन्हैया हालात से सामंजस्य नहीं बैठा पाए और चुप्पी साध कर बैकफुट पर चले गए। हालांकि कांग्रेस के कार्यक्रमों में वे शामिल होते जरूर हैं, लेकिन अब वो पहले वाला रुतबा नहीं रहा। वैसे हालात भले बदले हों, लेकिन राहुल गांधी ने कन्हैया को छोड़ा नहीं है। उनको बिहार से 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ाने या राज्यसभा में भेजने पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हो पाया। वैसे भी महागठबंधन में बेगूसराय सीट आरजेडी के पाले में जाना तय है, क्योंकि पिछली बार तेजस्वी की पार्टी वहां से बहुत कम वोटों से हारी थी। इसकी संभावना फिलहाल कम ही है कि आरजेडी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े। तब कन्हैया क्या करेंगे? अंदर खाने खबर है कि वे बीजेपी में गुलाटी मारने की प्लानिंग बना रहे हैं, इसलिए बड़ी बड़ी घटनाओं पर भी चुप्पी साध देते हैं। अगर बीजेपी ने जरा सा भी भाव दिया तो कुछ ही दिनों में कन्हैया कुमार भगवा झंडा पकड़े दिखाई दे सकते हैं। ये है आज के युवाओं की विचारधारा। राजनीति भी उनके लिए कैरियर है और उसके अपने नियम है। सिद्धांत तो केवल भाषण के लिए होता है। देखते रहिए आगे आगे होता क्या है।